Hi, welcome back to another episode. This is Shivankar here from QuantSap. तो पास्ट के वीडियोस में हमने समझा था अबाउट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इंडिया विक्स क्या होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट हमने काफी ज्यादा फोकस किया था ऑन इंडिया विक्स. सो इन दिस वीडियो हम समझेंगे अबाउट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. आईवी ऊपर नीचे होने से स्ट्राइक प्राइस में एक प्रीमियम में क्या चेंजेस आता है वो समझेंगे. एंड IVR इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रैंक एंड इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल, ये जो रैंकिंग मेथड्स है इनको डिकोड करेंगे. एंड जैसे वी डू इट एट क्वांटसैप वी ट्राई टू मेक द कॉम्प्लेक्स थिंग सिंपल. तो वी विल डू द सेम विद दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. सो चलते हैं एंड समझते हैं जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रिलेटेड कंटेंट है उसको एंड डिकोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप द सिंपल आई वुड से एजेंडा बिहाइंड इट. सो हम आ गए हैं हमारे वेब एप्लीकेशन पे एंड वी आर इन ऑप्शन चेन टूल. तो बेसिक सा चेन है, लेफ्ट हैंड साइड कॉल, राइट हैंड साइड पुट, ऑल दीज आर द प्रीमियम्स. सो टेकिंग एन एग्जांपल, अभी जो 15,850 है स्ट्राइक प्राइस, उसका प्रीमियम जो है 92 रुपीज पे है कॉल का, पुट का प्रीमियम है 93 रुपीज. ओके, 92 एंड 93 दैट्स द फिगर. ओके, नाउ लेट्स से फ्रॉम द करंट वोलेटिलिटी मुझे लग रहा है कि यहाँ से वोलेटिलिटी कम होगा. ओके, मार्केट का या फिर ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जो सिलेक्टेड है निफ्टी. सो नाउ लेट्स से कि हमें इम्पैक्ट देखना है. पहले तो इम्पैक्ट समझ लेते हैं. लेट्स से कि यहाँ से वोलेटिलिटी कम हो गया बाय 15%, तो हमारे ऑप्शन प्रीमियम में क्या इम्पैक्ट आता है. सो दिस इज द चेंज फ्रॉम द करंट प्रीमियम. तो जो हमारा प्रीमियम था 92 रुपीज पे कॉल का, वो अभी पहुंच गया 78 रुपीज ओनली ड्यू टू 15% वोलेटिलिटी कम होगा, आईवी कम हो गया. तो सो आई एम लूजिंग 13 रुपीज ऑन कॉल साइड एज वेल एज 13.81 रुपीज ऑन पुट साइड. सो इफ वोलेटिलिटी कम हो रहा है, सो डजंट मैटर कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, हमारा जो प्रीमियम है वो कम होगा. सिमिलरली लेट्स से कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ गया यहाँ से और बाय 15%. ओके, सो लेट्स से फ्रॉम जो कुछ भी आईवी है अभी, ओके, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, वहां से 15% आईवी बढ़ गया. सो हमारे ऑप्शन प्रीमियम पे क्या इंपैक्ट आएगा. तो कॉल का प्रीमियम जो 92 पे था वो 105 रुपीज पे चले गया. जो पुट का प्रीमियम 93 रुपीज पे था दैट वेंट अप टू 106 रुपीज. सो दोनों कॉल एंड पुट प्रीमियम बढ़ गए विच इज 13.94 एंड 13.81 रुपीज से अप्रोक्सीमेटली 13-14 रुपीज से कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम बढ़ गए. सो बेसिकली टू पुट इट वेरी सिंपल, आईवीज बढ़ेगा प्रीमियम बढ़ेगा, आईवीज कम होगा प्रीमियम कम होगा. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ आईवी ऑन प्रीमियम. सो दैट वाज द फर्स्ट आई वुड से बेसिक कॉन्सेप्ट. Now coming to the second concept which is IV का मूवमेंट कैसे होता है. I get a lot of questions कि IVs कैसे मूव होता है, IV का रेंज क्या होता है. तो समझते हैं उसको प्रैक्टिकली हाउ IV का रेंज वर्क्स. ओके, सो आई जस्ट ड्रॉप इट आउट एंड सिंपली समझते हैं इसको. ओके ओके, सो इग्नोर माय ड्राइंग इन दिस. Assume that this is the IV curve, okay, which is volatility curve of a particular stock. So now in this scenario हो क्या रहा है, is basically volatility ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, but at the end it is kind of coming back to its normal stage wherein it is oscillating. मतलब volatility IVs जो है they have a mean reverting characteristics along with them. मतलब कि IVs जो है वो ट्रेंड नहीं हो सकता है. अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है IV, it will come on its back to normal range. It will be oscillating within a range for a longer period of time. या IV का रेंज शिफ्ट हो सकता है बट दे कांट ट्रेंड. तो रेंज शिफ्ट होने में एंड ट्रेंड होने में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं. सो टेकिंग एन सिंपल एग्जांपल, 1 year डाउन द लाइन TCS का जो शेयर प्राइस था इट वाज समवेयर अराउंड 2,300 रुपीज. अभी TCS का प्राइस कितना है, 3,200. तो वो क्या हुआ, जो प्राइस है TCS का, इट केप्ट ऑन ट्रेंडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वो ऐसा तो नहीं हुआ कि ऊपर गया देन अगेन नीचे आया, देन नीचे से जाके फिर ऊपर आया. मतलब एक रेंज में ऑस्किलेट नहीं कर रहा है. टू पुट इट वेरी सिंपल अगेन कि एक पर्टिकुलर रेंज में आईवी विल कीप ऑन ऑस्किलेटिंग, ट्रेंड नहीं होगा. बेसिकली बहुत ज्यादा बढ़ गया इट विल मीन रिवर्ट. अभी वो ऐसा नहीं है कि एकदम ज्यादा बढ़ गया है तो तुरंत ही नेक्स्ट स्पॉट पे लाइक विद इन द नेक्स्ट डे आईवीज विल पूरा कूल डाउन.
लेकिन इट हैज बीन ऑब्जर्व कि अगर आईवी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टाइम नहीं पता बट डेफिनेटली इट टेक्स अ कूलर डाउन अप्रोच, वो एक नॉर्मल रेंज में उसके आ जाता है। नाउ कमिंग टू थर्ड एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो मुझे पूछते हैं पार्टिसिपेंट, जो है कि शुभांकर व्हाट इज द रेंज ऑफ आईवी वेरिन अ स्टॉक ट्रेंड्स, मतलब एक स्टॉक का आईवी का रेंज कैसा होता है, वो कैसे प्रेडिक्ट लगाए हम। इट्स वेरी सिंपल, ओके। तो यहाँ पे कैसा होता है ना कि सो नाउ जैसे ही हमें इम्पैक्ट समझा, आई गेट सम बेसिक क्वेश्चंस कि विच इज कि हमें आईवी कहाँ पे मिलेगा एक पर्टिकुलर स्टॉक का। सो सिंपल है, we need to come on our application whether Android or web, it is available on both. So हमें IV सर्च कर लेना है इन सर्च पैनल। IV एक टूल का नाम ही IV है, so as simple as that. एंड उसमें वोलेटिलिटी ग्रिड जो है उसका फीचर यूज कर लेना है, जहाँ पे we will get to see for each and every FNO stock कि उसका IV कितना है अभी। जैसे माइंडट्री का IV जो है which is 34.53, कोफोर्ज का IV है 37.32, कमिंस इंडिया का IV है 34.79। ओके, नाउ आई गेट सम एडवांस्ड क्वेश्चंस एज वेल कि व्हाट इज द रेंज फॉर FNO स्टॉक्स जहाँ पे IV ट्रेंड होता है वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का। क्योंकि कैसा है कि अगर मुझे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला जहाँ पे IVs काफी ज्यादा बढ़ गया है, मैं उसमें एक शॉर्ट स्ट्रैंगल कर दूंगा तो मुझे कॉल एंड पुट दोनों साइड के प्रीमियम्स मिलते रहेंगे। प्रोबेबली एक में बहुत कम डेल्टा जो होता है जो स्ट्राइक में दूर दूर के स्ट्रैंगल में बनाऊंगा, ताकि कैसा है कि रिस्क भी कम रहेगा। एंड रिस्क तो अनलिमिटेड ही है नो डाउट, लेकिन स्टिल मुझे जब प्रीमियम्स क्रैश होंगे, IV क्रैश होंगे, तो मुझे कॉल का भी प्रीमियम मिलेगा, पुट का भी प्रीमियम मिलेगा। तो नाउ हाउ आउट ऑफ 150 स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से स्टॉक का IV बहुत ज्यादा ऊपर है या कौन से स्टॉक का IV बहुत ज्यादा नीचे है। क्योंकि कैसा होता है कि रिलायंस का IV कुछ और ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता होगा, इन्फोसिस का IV कुछ और रेंज में मूव करता रहेगा, देन ONGC का IV कुछ और रेंज में मूव करता रहेगा, राइट। लेट्स से कि एक काफी ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है तो उसका IV कंटिन्यूअसली हाई रहता रहेगा। सिमिलरली बहुत ज्यादा एक कम वोलेटाइल स्टॉक है, उसका IV जो है कंटिन्यूअसली लो लेता रहेगा। सो हम फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा स्टॉक का IV बहुत ज्यादा बढ़ गया है या कम है। तो दो टाइप के रैंकिंग मेथड है जो यूज होते हैं कॉमनली इन मार्केट, which is IVR and IVP. So it's simple, पहले वन बाय वन समझते हैं। IVP stands for implied volatility percentile, IVR stands for implied volatility rank. तो समझते हैं पहले परसेंटाइल में क्या होता है। So now let's say कि there is a stock, okay, considering the data of last 250 days, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो भी ट्रेडिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यू कैन सिलेक्ट अ डेटा, लेकिन ट्राई टू कीप इट फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, ताकि कैसा है कि अनयूजुअल इवेंट्स भी इसमें कवर हो जाएंगे, रिजल्ट्स भी कवर हो जाएंगे 3-4। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स से कि कोई एक स्टॉक है, ओके, जिसका IV है, स्टॉक का नाम नहीं पता हमें, जस्ट फॉर एन एग्जांपल लेट्स से कि अभी वो स्टॉक का IV जो है इट इज ट्रेडिंग एट 90, ओके, वो स्टॉक का IV इज 90 राइट नाउ। सो व्हाट and the IV percentile is, okay, so the IV percentile of the same thing is, same stock का IV percentile है 99 percentile, okay। So now अभी ये 99 हमें बता क्या रहा है exactly? IV तो ठीक है, IV तो implied volatility हमने समझा था पास्ट के वीडियोस में कि 90 है, लेकिन ये 99 IV percentile जो है वो क्या है वो समझते हैं। तो हमें सिंपल है, वो ये बताता है कि अभी का जो IV है which is 90, it is showing us कि पिछले 250 ट्रेडिंग सेशंस में, ऑफ लास्ट 250 ट्रेडिंग सेशंस, अभी का जो भी IV है ये स्टॉक का which is 90, it has been trading below its current IV for 99 percentile of the time. To make it simple, ये स्टॉक का IV पिछले 250 दिनों में 99 परसेंटाइल ऑफ द टाइम करंट IV के नीचे ही ट्रेड हुआ है। तो लेट्स से कि इसका बार कैसे दिखेगा हमें कुछ इस तरीके से कि लेट्स से वी आर वाचिंग इट एट दिस पॉइंट कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लाइक ऑफ लास्ट 250 डेज इसका IV जो है वो करंट IV के नीचे ही ट्रेड हुआ है। तो इससे क्या होगा कि हमें पता लग जाएगा कि लेट्स से अभी रिलायंस का IV बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, विच विल शो अस। सो इससे होगा क्या, बेसिकली हमें इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर देगा वो कि लेट्स से IV परसेंटाइल अभी कोई एक स्टॉक का जैसे रिलायंस है 99 परसेंटाइल पे आ चुका है,
तो हमें ये बताएगा कि ओके 250 दिनों में से रिलायंस अभी उसके पीक आईवी पे खड़ा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा आईवी बढ़ चुका है, तो वहां पे एक प्रोबेबिलिटी है कि आईवीज विल टेक अ कूलर डाउन अप्रोच। वैसा सिमिलरली जितना आईवी परसेंटाइल हाई होगा उतना आईवी बढ़ चुका होगा वो, एंड द वाइस वर्सा। सो आई होप द आईवी परसेंटाइल वाला लॉजिक इज प्रीटी मच क्लियर। Now coming to the IV rank, okay, which is IVR, okay, which is implied volatility rank. तो again ranking method simple है ये, basically now let's say कि पिछले 250 सेशंस में, okay, 1 year का डेटा you can consider it as an 1 year. Let's say out of last 250 days एक स्टॉक का जो IV है, okay, let's say जो lowest IV था, okay, the lowest IV was let's say 20 and the highest IV was 60. Okay, so in this case, in this scenario, so let's say this one, okay, so in this scenario IVR जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, कि it will show कि we are on the 0th rank, कि अभी का जो IV है it is at the lowest point. Similarly, let's say IVR जो है अगर highest IV के आसपास आ गया कोई एक स्टॉक का, let's say कि पिछले 250 डेज का हाई था 60, लो था 20, ओके, लेट्स से कि अभी का जो आईवी है वो आ गया लेट्स से 60 पे ही आ गया आईवी, सो द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रैंक इन दिस सिनेरियो वुड बी 100। सिमिलरली वाइस वर्सा कि अगर 20 पे कोई एक स्टॉक का आईवी आ गया तो उसका आईवीआर हो जाएगा 0। सिंपल है, लेट्स से कि हाईएस्ट आईवी वाज 60, लोएस्ट आईवी वाज 20, तो अगर हाईएस्ट आईवी के आसपास जब आईवी चले जाएगा तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रैंक 100 के करीब करीब पहुंचने में चले जाएगा, जैसे 90, 99 के रेंज, 95 एंड 100 के रेंज में आता जाएगा। लेट्स से 60 हो गया तो 100 हो जाएगा, कि वो जो आईवी है अभी का वो हाईएस्ट पॉइंट पे उसके पहुंच चुका है पिछले 250 दिनों के। सिमिलरली लोएस्ट का भी वैसा ही वर्क होगा कि लेट्स से कोई एक स्टॉक का आईवी जो लोएस्ट पॉइंट था उसका पिछले 250 दिनों का, उसके करीब जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रैंक जो है वो कम होता जाएगा। सो इससे हमें इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक उसके हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे लास्ट 250 डेज के मूव होते जा रहा है। सो नाउ हियर कम्स द वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि यूज कौन सा करना है टू फिल्टर आउट द स्टॉक्स, विच इज ईदर एन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रैंक और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल। सो द आंसर इज प्रीटी सिंपल, कोई भी एक रैंकिंग मेथड एट अ टाइम यू कैन यूज इट। Don't try to use both the methods simultaneously. It is highly possible कि आपको रिजल्ट मिले ही ना। So any which ways, any which methods, ranking methods you are comfortable in, that is completely fine. So अभी यहाँ पे आपको इन सेम volatility grid आपको हर एक स्टॉक का IV परसेंटाइल, IV रैंक, हिस्टोरिकल volatility पिछले 20 दिनों का you can change it, एंड आपको इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखने मिल जाएगा। सिमिलरली आप उसको देन फर्दर सॉर्ट कर सकते हैं आईवी परसेंटाइल और आईवी रैंक के थ्रू। इन दिस केस जो टोरेंट पावर है उसका आईवी परसेंटाइल जो है इट इज 99, मतलब अभी जो 86 पे आईवी है टोरेंट पावर का दैट इज एट इट्स पीक, उसके ऊपर आईवी ट्रेड हुआ ही नहीं है ऑफ लास्ट 250 डेज। सिमिलरली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रैंक भी 100 पे है, मतलब अभी का जो आईवी है पिछले 250 दिनों का उसका जो हाईएस्ट लेवल है दैट इज ट्रेडिंग above its or at the highest level. So using this method you can find out the stocks which are having a very high implied volatility or a very low implied volatility. So we do conduct a lot of webinars, हम webinars conduct करते हैं on similar sort of topics like IVs, impact of IVs, जिसमें हम और in detail जाते हैं, in depth analysis करते हैं on IVs, VIX, impact of IVs on premium. So I would recommend you hitting the subscribe button, जहाँ पे जब भी हम कुछ वीडियो पोस्ट करते हैं, जब भी वी गो लाइव ऑन YouTube, आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। So if you have found this content informative, don't forget to hit the like button. Thank you. See you all in the next video.